जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी के PYQ प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों का रूप वचन, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाता है। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाता है विकारी शब्द। ये तर्क श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसकी व्याख्या कर लेते हैं पहले। व्याख्या कहती है, प्रयोग या व्याकरणीय प्रकारों के आधार पर शब्दों के दो भेद विकारी और अविकारी किए जाते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिसका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं: संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं: संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। संज्ञा का प्रकार है। संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक और भाववाचक। सॉरी, संज्ञा का प्रकार नहीं है। ये आर्ट द्वितीय स्तर 2008 के अंदर आया क्वेश्चन है। तो संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक हैं, जातिवाचक हैं और भाववाचक हैं, लेकिन देशवाचक कोई शब्द संज्ञा नाम का नहीं है। ये संज्ञा का भेद नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा से बना है, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा तीन प्रकार की मानी जाती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समवाचक तथा द्वैवाचक संज्ञा के दो उपभेद माने जाते हैं, किंतु हिंदी के दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों समवाचक और द्वैवाचक हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के तीन ही भेद माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ये CT 2023 में आया हुआ है। सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। बकरी, घड़ी, चाचा, होली, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक, प्रदीप, लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण, गंगा, तालाब, नदी और समुद्र। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस किसी व्यक्ति, मतलब एक ही व्यक्ति की बात की जाए या एक ही नाम की विशेषता बताई जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बकरी, घड़ी, चाचा, होली। दूसरा ऑप्शन है जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक, प्रदीप। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, किसी विशेष प्राणी का नाम का बोध कराए वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो पहला है बकरी। ये बकरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। घड़ी, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। होली, होली एक त्योहार है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चाचा समुदाय का बोध करा रहे हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। जनवरी किसी वस्तु, किसी एक महीने का नाम है। पृथ्वी एक है, इसलिए पृथ्वी का नाम है। चांदनी चौक, यहाँ पर चांदनी चौक आया है। अगर चौक आता है तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती है, लेकिन चांदनी चौक आया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रदीप किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़ाई, ममता, ये भाववाचक संज्ञा है। ममता, हाथ, रामायण, रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें पूछा है सभी शब्द, तो सभी शब्द क्वेश्चन, इसका ऑप्शन का 2 नंबर आंसर राइट होगा। एक मिनट आपको मैं, इस ऑप्शन 2 नंबर जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप, 2 नंबर क्वेश्चन है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लीजिए। जो शब्द किसी वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, किसी विशेष प्राणी का बोध कराते हैं, नाम का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे गौतम बुद्ध हैं, सीता है। प्राणियों के नाम एरावत हाथी हैं। स्थानों के नाम दिल्ली हैं, भारत, अमेरिका। वस्तुओं के नाम कावेरी, रामायण, कुरान, नीलगिरी। इस प्रकार किसी व्यक्ति,
वस्तु या किसी विशेष स्थान का नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। बहन, भारतीय, श्याम, सुरेश, गंगा, सोमवार, वाराणसी, ठग, गाय, हिमालय, रामचरितमानस, मित्रता। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग से 2023 में के अंदर आया हुआ है, हिंदी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर पूछा है सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। बहन, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। बहन, बहन शब्द, ये बहन शब्द जाति समुदाय का बोध करवा रही हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। बहन शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आगे देखते हैं भारतीय, ये भी भारतीय लोगों का समूह का बोध कराते हैं। किसी एक भारतीय महापुरुष का नाम ले होता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, लेकिन ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंदर है। श्याम, श्याम एक व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पूछा सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो पहला ऑप्शन के अंदर 2 शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के हैं, बाकी एक व्यक्तिवाचक है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। सुरेश, सुरेश शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। गंगा, गंगा एक विशेष नदी का नाम है, गंगा नदी, या गंगा एक लड़की का भी नाम हो सकता है, तो ये एक विशेष व्यक्ति या नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोमवार एक हफ्ते के दिन का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर है। तो 3 ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, तो इसके अंदर 2 नंबर जो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, तो हम बिना देरी के सब ऑप्शन का एनालाइज कर लेते हैं। वाराणसी, वाराणसी, ठग, गाय, ये गाय जातिवाचक संज्ञा है, किसी ये सभी गाय का बोध करा रहे हैं, लेकिन नहीं, ठग समुदाय का बोध करा रहे हैं, मतलब एक किसी ठग का नाम नहीं लेकर पूरे ठग जाति का बोध करवा रहे हैं, मतलब जैसे कि वाराणसी, वाराणसी एक जगह का नाम है, लेकिन 2 ऑप्शन है वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर, तो ये नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मित्रता ये भाववाचक संज्ञा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम बात करते हैं, तो ये 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक किस प्रकार की? पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं पुस्तक। पुस्तक शब्द है वो पुस्तक समुदाय का बोध करा रहे हैं, जाति का बोध करा रहे हैं, न कि किसी एक पुस्तक का नाम लिया। पूरे पुस्तक जितनी भी पुस्तकें हैं वो इस पुस्तक शब्द के अंदर शामिल हो गई हैं, इसलिए पुस्तक जाति का बोध करवा रही हैं, तो ये जातिवाचक शब्द हैं। एक नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य है, पशु है, नर है, नारी है, फल, ग्रंथ, पुस्तक, नदी, देश, झरना, तूफान आदि शब्द। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है मित्रता, मित्रता शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तूफान, तूफान शब्द, तूफान जाति का बोध करवा रही है, तो ये जातिवाचक शब्द है। दौड़, सभा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठग, विद्वान, गांव और सती। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठग भी नहीं है। विद्वान, विद्वान किसी विद्वान जाति का बोध करवा रहे। गांव शब्द के अंदर जितने भी गांव हैं वो शब्द गांव के अंदर आते हैं, मतलब जो भी गांव है, तो हम किसी गांव का नाम लेकर नहीं पुकारें कि पर्टिकुलर किसी गांव का नाम नहीं है, सिर्फ गांव शब्द है, तो हम किसी भी गांव के लिए वो गांव शब्द यूज करते हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। सती, सती प्राचीन के अंदर जो सती प्रथा होती थी, उसी प्रकार ये सती है शब्द है, वो भी एक जातिवाचक शब्द है। अगर किसी सती स्त्री का नाम होता तो वो
एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? बालक, प्रीति, अनेकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य, सौंदर्य, अन्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। प्रश्न कह रहा है सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। बात करते हैं पहले ऑप्शन से, तो पहला ऑप्शन कह रहा है बालक, प्रीति, अनेकता। बालक शब्द आ गया है जातिवाचक शब्द। बालक शब्द कौन सा है? जातिवाचक शब्द। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पशुता, पुस्तक, शौर्य। पुस्तक शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंदर है, ये भी ऑप्शन गलत। सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव, कार्य आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पराय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यथा गुण, दोष, चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, दशा, बुढ़ापा, यौवन, प्यास, बचपन, भाव, आशा, स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध, शांति, ईर्ष्या। कार्य, सहायता, विश्वास, प्रशंसा, सलाह, नैतिकता। विशेष भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार, बनावट, रंग, रूप इन्हें देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे बच्चे को देख सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं देख सकते, अतः बचपन भाववाचक संज्ञा हुई है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय के साथ प्रत्यय से मेल बनता है। शॉर्ट भाषा में अगर भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बतलाए तो भाववाचक संज्ञा जिसको न हम देख सकते हैं, न हम सुन सकते हैं, न हम उसका चित्र बना सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द हैं? पहला ऑप्शन है पहाड़, नदी, मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर, बचपन और योग्यता। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा शब्द युक्त हैं, जो संज्ञा युक्त हैं। ये CT 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है वो पिछले हुई है एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, उसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द हैं, संज्ञा युक्त हैं? तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा बचपन और योग्यता। जयपुर शब्द है वो व्यक्तिवाचक शब्द है। नदी जातिवाचक शब्द है। पहाड़ जातिवाचक है। गंगा व्यक्तिवाचक है। मोहन व्यक्तिवाचक है। लड़का जातिवाचक है। तो सभी शब्द बचपन और योग्यता है वो भाववाचक संज्ञा है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है दूरी, मिठास, मीठा, बुढ़ा और अपनापन। भाववाचक संज्ञा है दूरी, ये 2024 के अंदर आया हुआ है, CT के अंदर 10+2 के अंदर आया हुआ है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है गर्मी, मित्र शब्द, मीठा, निज। गर्मी शब्द है, हम गर्मी को केवल महसूस कर सकते हैं, इसका चित्र नहीं बना सकते, उसको हम दिखाई नहीं देती हमें गर्मी, हम केवल अनुभव कर सकते हैं कि हमें गर्मी महसूस हो रही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, मिठास, बनावट और ममता। बुढ़ापा शब्द है वो जातिवाचक, बुढ़ा शब्द से आपा प्रत्यय लगने पर बुढ़ापा शब्द बना, ये जातिवाचक संज्ञा से बना शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। व्यक्ति देख लेते हैं। बुढ़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा में आपा प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा रूप बना है। बुढ़ापा, बहनापा और वर्ध की संज्ञा वार्धिक होती है भाववाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मधुर विशेषण में भाववाचक संज्ञा है। मधुर विशेषण में माधुरी शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
व्याख्या देख लेते हैं मधुर शब्द की। मधुर शब्द में ये प्रत्यय लगने से माधुरी शब्द भाववाचक संज्ञा का रूप बनता है, लेकिन ता प्रत्यय लगने से मधुरता शब्द बनता है, अतः ये शब्द भी भाववाचक संज्ञा। मधुर और माधुरीता शब्द दोनों ही भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। निम्न इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये PSI एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है। सब इंस्पेक्टर में सवाल पूछे गए हैं। बात करते हैं प्राथमिकता, सुंदरता, समता और ममता। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ममता नहीं है। ममता शब्द मन सर्वनाम में ता प्रत्यय तथा अन्य विकल्प प्रथम प्लस एक में ता प्रत्यय लगा। सुंदरता में सुंदर प्लस ता, सुंदरता शब्द में ता प्रत्यय लगा। सम प्लस ता समता विशेषण बना शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2017 में पूछा गया शब्द प्रश्न है। मिठास, श्रेष्ठता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व और माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यवहारिक, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। दानव, मनुष्य और ब्राह्मण ये सभी दानव जाति का बोध करवा, मनुष्य जाति, ब्राह्मण एक जाति विशेष का बोध करवा रही हैं। ये सभी जातीय संज्ञक हैं, बाकी सब भाववाचक संज्ञा हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा है? ये वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग से 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। पढ़ाई, लिखाई, भलाई, सजावट, अच्छाई, दिखावट, बनावट, बुराई। पढ़ाई शब्द पढ़ना क्रिया से बना है तथा लिखावट लिखना क्रिया से बना शब्द है। तो इसने पूछा है कि भाववाचक क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है पशुता, एकता, वीरता, निकटता। तो पशुता शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। पशु शब्द में ता प्रत्यय लगने से ये पशुता शब्द बना है। पशुता शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कंजूसी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। इनमें से क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भलाई शब्द है वो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई शब्द आई क्रिया बना है, क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा है। महात्म्य शब्द है ये द्वितीय श्रेणी 2012 में प्रश्न पूछा गया है। महात्म्य शब्द कौन सा है? महात्म्य शब्द है भाववाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली। वाक्य में सेना शब्द कौन सा है? सेना शब्द समुदायवाचक। ये जातिवाचक संज्ञा का भेद है समुदायवाचक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता। कोयला में संज्ञा का कौन शब्द का भेद बताइए। कोयला शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से बनी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। खटाई शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। चलते हैं कल पढ़ेंगे हम सर्वनाम के PYQ प्रश्न। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।